सीनियर सहाफ़ी अम्मार मसूद का कहना है कि वक्त की सबसे बड़ी खूबी यह है, वक्त गुजर जाता है। यही मुल्क था, यही अवाम थी। इसी तरह की इमारतों में अदल का बाजार सजता था, एहतिसाब का कारोबार सजता था। इस जमाने में तेग अताब का निशाना नवाज शरीफ थे। नवाज शरीफ का नाम लेने वाले थे, नवाज शरीफ के अहले खाना थे। उस वक्त 3 दफा के वजीर आजम का नाम लेना मना था। टॉक शो में नवाज शरीफ का नाम लेते तो बेजमीर एंकर और जर खरीद तज्जियाकार छत से जा लगते। करप्शन से कुफ्र तक के हर किस्से कश का उन्वान नवाज शरीफ का नाम था। डॉन लीक्स मुल्क का सबसे बड़ा वाक़या करार पाया। पनामा अक़वाम आलम का मुतफ़क्का फैसला करार दिया गया। जमहूरियत पसंद वतन दुश्मन कहलाए, आज़ादी इजहार मांगने वाले मातूब ठहराए गए। मीडिया की आंखों में खून उतारा गया, अदलिया को अपनी मर्जी से चलाया गया। वो इमरान खान का वक्त था जिसमें वो अमेरिका जाकर नवाज शरीफ के कमरे का एसी उतारने का नारा लगाते, सहाफियों को गायब करवाते, एक पेज की ताल पर नाचते गाते। वो वक्त गुजर गया। अपने ताज़ा सियासी तज्जिये में अम्मार मसूद का मजीद कहना है कि अब वक्त बदल गया है। अब इमरान खान अताब की शमशीर बरहना की इज्जत में हैं। अब उनका नाम लेना जुर्म है। अब वो फासिक, जमहूरियत कश, करप्ट, वतन दुश्मन और जाने क्या क्या कहलाए जा रहे हैं। इसमें खान साहब की अपनी काविशों और कोशिशों का दखल भी बहुत है। अगर 9 मई ना होता तो आज भी सहूलतकार जानिसार करने को तैयार थे। अदालत इंसाफ को मट्टी में मिलाकर जमानत देने पर बजिद थी। सोशल मीडिया की गालम गलोच में तुंदई आ चुकी थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छुपे इंसाफी अब भी अपने तई सहाफत कर रहे होते और नवाज शरीफ के खानदान पर तबर्रे भेज रहे होते। लेकिन खान साहब से 9 मई की फाहिश गलती हो गई। इसके बाद वो अजियतनाक और अलमनाक साहतें तो गुजर गई, मगर वो लम्हे अवाम और इदारों की निगाहों में थम गए। इसके बाद वक्त ने जैसे कलाबाजी खाई, सब कुछ तलपट हो गया। खान साहब का किस्से ख्वाहिशात एक आन में जमी बोस हो गया। अब खान साहब के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं, बेवजन दलीलों और बेसूद तावीलों के सिवा उनके कशकोल में कुछ भी नहीं। इन्हें शायद एहसास नहीं कि वजाहतों का वक्त बीत गया, जवाब पेश करने का लम्हा गुजर गया। अब दलील और तावील का कोई मौका नहीं रहा। अब बहुत सा पानी पुलों तले बह चुका। अम्मार मसूद के बकौल अब वक्त ने अजीब करवट ली है कि वो नवाज शरीफ जिनके नाम लेने पर पाबंदी थी, वो दुबई में बैठे सब फैसले कर रहे हैं। अब अनाने वक्त उनके हाथ में है। नवाज शरीफ ना सिर्फ फैसले कर रहे हैं बल्कि मुल्क की मईशत के मुस्तकबिल के हवाले से भी मुज़ाकरात में मशगूल हैं। खबर आ रही है कि दुबई के शयूख अरब ताजरान से बातचीत इख्तितामी मरहले में पहुंच चुकी है। अफरात ज़र को कंट्रोल करने पर गौर हो चुका है। अशियाए सर्फ की कीमतों को काबू करने पर बातचीत हो चुकी है। दोस्त ममालिक को मदद के लिए पुकारा जा चुका है। खजाने फिर से मामूर करने का मंसूबा बन चुका है। अब वक्त बदल गया है। अम्मार मसूद का मजीद कहना है कि नवाज शरीफ के हर अंदाज से ये लग रहा है कि वो चौथी दफा वजीर आजम बनने को तैयार हैं। कोई दिन है कि वो वतन वापसी का टिकट कटाएंगे। उनकी ख्वाहिश है कि उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हो। वो एक ऐसी शख्सियत की तरह मैदान में न उतरे कि जिसकी जमात की हुकूमत है और लोग महंगाई से परेशान हैं। वो एक ऐसे सियासी कायद की तरह मैदान सियासत में उतरे कि जिसके हाथ में तरक्की की कुंजी है, अवाम की फलाह का फार्मूला है, जिसको इस मुल्क और इस समाज की सियासत के सब सबक याद हैं, जिसने 3 दफा इक़्तिदार देखा और एक दफा फिर अवाम की उम्मीद का इस्तारा बनकर वो वज़ारत उज़्मा कबूल करने को तैयार हैं। अम्मार मसूद के बकौल नवाज शरीफ बहुत खुशउम्मीद हैं। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, सब बातें उनकी मानी जा रही हैं, सब फैसले उनकी मुशावरत से हो रहे हैं। अशराफिया से लेकर अदलिया तक सबके दिल मोम हो चुके हैं। सबको मईशत की फिक्र पड़ी है। सब जानते हैं कि मईशत की बहाली के लिए पीपल्स पार्टी पर एतमाद नहीं किया जा सकता। सब जानते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क नहीं चलाया जा सकता। नवाज शरीफ अब चाहते हैं कि हर जमात को इसके कद के बराबर हुकूमत में हिस्सा मिलना चाहिए। वो चाहते हैं कि अब जीतने वाली जमात को 5 साल हुकूमत करने दी जाए। अब राह में रोड़े अटकाने वालों को पीछे होना पड़ेगा। अब जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ अफवाह साज फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ेगा। हर मुंतखब के खिलाफ साजिश को खत्म होना होगा। वो बहुत कुर्बानी दे चुके हैं, सियासत में बहुत कुछ खो चुके हैं। अब इनकी ख्वाहिश है कि इस मुल्क की तर्ज सियासत को बदलना होगा। अम्मार मसूद मजीद कहते हैं कि नवाज शरीफ की खुश उम्मीदी अपनी जगह, मगर इस समाज में वक्त बदलते देर नहीं लगती। पहले भी ऐसा 3 बार हो चुका है। पहले भी खजाने को भरने की जिम्मेदारी उनको दी जा चुकी है, लेकिन फिर अचानक वक्त बदल जाता है। गो कि अब इस तगय्युर का मुतहम्मिल ना मुल्क हो सकता है, ना माशरा और ना ही इदारा।
इसके बावजूद नवाज शरीफ को याद रखना चाहिए कि डूबती मईशत की नैया पार लगाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए इस वक्त वोट की इज्जत के नारे से सुबुकदोश नहीं हुआ जा सकता। वो अच्छी तरह जानते हैं कि वक्त की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वक्त गुजर जाता है, शख्सियात का सहर मादूम हो जाता है, अहद बीत जाते हैं, लेकिन नजरियात बाकी रहते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।